नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बसाव कला गांव में। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ, क्या आगे लोगों का मूड बन रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए बसाव कला गांव के ग्रामीणों से बात करते हैं। आइए जानते हैं क्या स्थिति है पिछले 5 सालों की और आगे क्या मूड बनाए हैं। जी बताइए, क्या पिछले 5 वर्षों में इस गाँव में विकास के नाम पर क्या है? सर, पहले आपको हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है कि हमारे गांव में आप पहुंच गए हैं। 5 सालों में यहाँ एक भी कार्य नहीं हुआ है। जो भी 1-2 कार्य हुआ है वह मुंह चिन कर हुआ है। इसके बाद इस इलाके में तो आते ही नहीं है। विधायक जी कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं आते हैं। अच्छा। इसके बाद जो भी कार्य भी करते हैं अपने अपने मुख आदमी को चिन्ह करके, अपने बिरादरी को चिन्ह करके करते हैं। अच्छा, तो सार्वजनिक कार्य नहीं कराते हैं? सार्वजनिक काम कभी किए नहीं है, सार्वजनिक काम में मिले नहीं है। तो कैसे आप यहाँ इधर के लोग कैसे वोट देते हैं उनको? उनको वोट यहाँ से अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे लोगों को चुनेंगे आप? क्या बिहार में फिर तेजस्वी की सरकार को दावे कर रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार हम जीत रहे हैं, वो दावा तेजस्वी तो कभी अभी जीत ही नहीं करेगा। मुख्यमंत्री के इतने कार्यकाल में जो काम हो गया वो अभी दूसरा करने वाले कभी नहीं है। जो हम लोग निराला जी थे 10 वर्ष में मंत्री थे, वो कार्य किए हैं। पुल पुलिया के निर्माण, घर से लेकर के गांव तक सबको जोड़ दिए हैं। बिजली लेके सब पहल का तो काम किए हैं। सबसे हम ज्यादा मानते हैं ये काम के लिए कि हम लोग को स्वतंत्र बना दिए। और अभी तक लोग हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र इसलिए बनाए कि बहन बेटी लेकर के दिन रात लेकर के हम कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी फंक्शन को देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या स्थिति रही पिछले 5 वर्षों की और आगे क्या आप लोग मूड बनाए हैं? देखिए, अभी जो 5 साल बीत रहा है, इस अवधि में जो हम लोगों के विधायक जी हैं विश्वनाथ राम जी, आज तक कोई क्षेत्र के जनता पहचानता नहीं है कि मेरे विधायक कौन है। नहीं, वो तो क्षेत्र में कहते हैं कि हम लगातार क्षेत्र में ये सारा झूठा हमारे घूमने की वजह से निराला जी क्षेत्र में घूमने लगे। सारे गाड़ी का शीशा नहीं गिराते थे। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। 10 बरिस के निराला जी का किया हुआ काम, जो कि हम लोग यहाँ से इटारी पैदल जाकर बस पकड़ते थे, वो दिन हम लोग देखे हैं। आज जब से निराला जी विधायक बने, मंत्री बने, 5 साल में पूरे विधानसभा को रोड से जोड़ दिया। सारे रोड, हर गांव में रोड। और ये कहीं जाते हैं सभा में, हमारे वर्तमान विधायक ये बोलते हैं कि ये मेरा किया हुआ काम है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो इटारी में बना है ये निराला जी का देन है। अभी जो पुलिस लाइन बना है ये निराला जी का देन है, सरकार का देन है। वो पूर्व के कार्यों को अपने नाम पर गिना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को कि हम क्या बोल रहे हैं। जनता नहीं देख रही है, जनता उतना पागल नहीं है। अब फिर हम जीत रहे हैं। अब की बार जनता उसको बढ़िया सबक सिखाएगी और मुंह में कालिक पोत कर यहाँ से भेजेगी राजपूत की जनता। ये प्रण ले लिया है। क्या मैंने नीतीश कुमार के कार्यों के आधार पर इस बार फिर लोग वोट करेंगे? क्या एकदम करेंगे विकास। अभी महिलाओं को जो जीविका है उनके खाते में 10-10 हजार रुपया आया। वृद्ध पेंशन जो 400 रुपया था उसको 1100 रुपया करके सबको मिल रहा है। और मेरी बेटी बहन जो है आज साइकिल चला रही है, किसका देन है? स्कूल चमक रहा है गाँव में, ये किसका देन है? नीतीश कुमार का काम अगर गिनाया जाए तो 1-2 घंटा लगेगा, तब पर भी पूरा नहीं होगा जो नीतीश कुमार कर दिए हैं बिहार के लिए। चलिए आगे अब बात करते हैं। क्या पिछले 5 वर्षों में आप लोग कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। विधायक जी आते हैं आपके गांव में? कभी नहीं, मतलब पर्सनली पहचानते भी नहीं है कि कौन है विश्वनाथ राम। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। ये झूठ बात है, मिलते जुलते रहते हैं। ना ये गलत बात है। तो आगे आप लोग कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? संतोष कुमार निराला को। निराला जी को चुन रहे हैं? निराला जी पहले काम किया है क्षेत्र में? बहुत काम किए हैं। विश्वनाथ राम तो कह रहे कि हमारे पहले क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। और वही पुराना कहावत है ना कि लड़े सिपाही नाम सरदार का। जो लकीर खींच के गए हैं निराला जी, उसी पर ये रेंग रहे हैं, लेकिन अब नहीं रेंगेंगे। आइए, हम बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति रही पिछले 5 सालों में। विश्वनाथ राम यहाँ के विधायक रहे, उनके बारे में क्या? कुछ नहीं किए हैं, 0 पर हैं। नहीं, वो दावा करते हैं कि पूरा गांव कहने से नहीं, कुछ नहीं। निराला जी जो किए हैं उसी पर दौड़ रहे हैं। तो फिर कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे आप लोग? निराला जी को चुनेंगे। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? हाँ। चलिए बढ़िया। आइए हम बात करते हैं। बताइए भैया, क्या आपके क्षेत्र में विकास के क्या स्थिति है? विधायक जी को आते हैं आप लोग यहाँ?
हमारे गांव में या प्रखंड में तो जब से विधायक जीता है तो वो चेहरा भी नहीं दिखा है। चेहरा भी नहीं आप देखे हम लोग तो चीने भी नहीं है कि कौन सा विधायक है कौन नहीं है। अच्छी ऐसा बात है। हाँ, हम लोग का जात पात नहीं चाहिए, हम लोग का काम चाहिए बस। चलिए ठीक ना। कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे आप लोग? जो काम करेगा, जो अच्छा नजर में आएगा उसको जिताएंगे। अब तेजस्वी की सरकार का दावा कर रहे, तेजस्वी की सरकार हमारी बनेगी महागठबंधन की। अब तो समय तेजस्वी की बनेगी, अब नीतीश जी की बनेगी। अब नीतीश का या तेजस्वी का समय बताएगा ना। चलिए आइए बात करते हैं। जो इन लोगों ने बताया वो तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। हम आपकी चैलेंज की बात करते हैं, उनके कुछ बयान हमने सुना है। हाँ, हाँ। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर उनकी हिम्मत है तो कोई भी जेडीयू के क्या किसी भी गांव के एक कार्यकर्ता से वो आके बहस कर ले। हर साल एक कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 4 करोड़ मुख्यमंत्री के द्वारा आता है, जो एक विधायक को खर्च करना होता है। वो अपना ब्यौरा दे दे फेसबुक पे या कहीं भी कि हमने यहाँ वो खर्च किया, जितना वो चिल्ला रहे हैं काम में नहीं किया वो। नहीं किया तो वो दे देना, उनका वो दे दे। दावा- 5 साल में 20 करोड़ रुपए आता है, एक साल में 4 करोड़ रुपए। पहले 3 करोड़ आते थे, अब 4 करोड़ आते हैं। तो बता दे कि हमने इतना पैसा यहाँ खर्च किया, वो दे दे अगर उनकी हिम्मत है तो। लीजिए। और आके हमारे साथ वो चैलेंज कर ले, किसी एक कार्यकर्ता के साथ वो आपने चैलेंज विधायक कर की कोई चैलेंज कर ले। जी दिया? हम कर रहे हैं चैलेंज, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। इस गांव में उन्हें आए हुए पता नहीं कितने साल हुए हैं। किसी कोई बच्चा उनको नहीं जानता है। मेरा पहला वोट है ये, और पहला वोट यूनिक होता है। ये युवा मतदाता मैं है, पहला वोट वोट करेंगे और ये मैं कह पहला रहे हैं वोट कि नहीं, करूंगा। हम तो हमारे गांव में आते ही नहीं है। आते ही नहीं वो है। अपनी योजनाओं को भी नहीं, दूसरे की योजनाओं को अपना जी बताते हैं। एकदम बिल्कुल चलिए सही बात आइए हम बाबा से बात करेंगे। क्या स्थिति है बाबा अगले पिछले 5 साल की? 5 साल में इस बार काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं इससे है। पहले काम से संतुष्ट है? हाँ, हम संतुष्ट। पहले काम हमारे यहाँ होता था। हाँ। निराला जी हमारे यहाँ गिरधत पुलिया का निर्माण कराए हैं, मंगोलपुर में कराए हैं। अभी इटारी का स्थिति ऐसा था कि वहाँ गाड़ी पर चलने में सोचना पड़ता था कि किस तरह से हम लोग चलें। जी। निराला जी जा करके मुख्यमंत्री के यहाँ रिक्वेस्ट करके वहाँ से करोड़ों रुपया का मंजूरी दिलवाए, और वहाँ पर बोर्ड जब लगाना था, वहाँ का चेयरमैन और वहाँ का ये जो विधायक था विश्वनाथ राम, इनसे विवाद हो गया। विश्वनाथ राम बोल रहे हैं कि हमारा बोर्ड लगेगा, और वहाँ के नगर पालिका के जो चेयरमैन था वो बोल रहे हैं कि हमारा बोर्ड लगेगा, जबकि नीतीश कुमार का दिया हुआ फंड था। दूसरे के काम को अपने नाम लिखवा देंगे तो नहीं लिखाने से नहीं होगा। अभी देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज सब लोग जानते हैं बक्सर में 5 साल पहले बना है, और कह रहे हैं कौन, विश्वनाथ राम जी, कि हमारा बनाया हुआ है। अच्छा, उन लोगों को आप नहीं समझा सकते हैं? आप लोग दूसरे कामों को वो अपना हाँ। गिनाते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारा घर झोपड़ी का है, हम जबरदस्ती कहेंगे ये मेरा मकान है तो कहने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उनको समझाइए। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को समझाना चाहिए। कैसे लोगों को वोट दिया जाएगा इस बार? अफवाह बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कि उनकी बात को सुनेंगे। पढ़े लिखे लोग तो पहचानते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज आज से 10 वर्ष पहले बना है, वो बनाया हुआ नीतीश कुमार का है। उस समय मंत्री संतोष कुमार निराला थे, आई कह रहे हैं कि हम बनाए, हो जाएगा कहने से? निराला जी पहले काम किए हैं इस क्षेत्र में, बहुत काम किए हैं, फिर अब निराला जी जैसे प्रत्याशी बिल्कुल जीतेंगे, सोचना नहीं है। किसी के चलिए किसी के नाम के आगे राम लगा देने से वो राम नहीं हो जाता जी। है। राम जैसा कर्म करना पड़ता है। हम भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आके हमारे साथ ही वो डिबेट कर ले, बस मात्र 20 मिनट ही डिबेट कर ले वो, अगर उनकी हिम्मत है तो हमारे साथ डिबेट करने की। और निराला जी का जो 10 साल का काम है वो मैं बस कुछ लाइन में आपको बता देता हूँ। बस कुछ लाइन में आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। कि राजपुर की धरती बोले, जिसने किया उसी का नाम डोले, सड़क बनी उजाला आया, हर दिल में विश्वास समाया, जनता के बीच जनता के साथ निराला चले विकास की राह, न स्वार्थ न छल न कोई दिखावा, बस काम का नाम यही था दावा, सपनों को साकार बनाया, हर वादे को निभाया, निराला ने बदला राजपुर का रूप, हर गली में चमका विकास का धूप, आज फिर जनता बोले निराला ही नंबर 1 प्रूफ। चलिए बहुत सुंदर। तो हम आज यहाँ राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बसाव कला गांव में पब्लिक से जनता का मूड जाने। अब आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।